सर आज का क्या कार्यक्रम था? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप हमारे परम पूज्य भंते गण सारनाथ 16 नवंबर से सारनाथ से पदयात्रा करके यहाँ तक जो है आज 29 नवंबर है, मेरे विद्यालय में आए हैं और आप लोग जो है बहुत दूरी से उनको कवर किए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर, विशाल धम्मचारिका पदयात्रा 16 नवंबर से सारनाथ से चला हुआ है। आज 29 तारीख में यहाँ पहुँचने के बाद रात में 2 घंटे तक धम्मचरण होगा, धम्मचर्चा होगा। उसके बाद जो है जो भी जो है रीति रिवाज में बुद्ध के दर्शन के अंतर्गत जो स्वागत के लिए जो है जो विचारधारे हैं वह हमारे सभी उपासकगण धम्म बंधु उपस्थित हैं। मेरे द्वारा और उनके द्वारा जो है उन लोगों का स्वागत हो रहा है। आप देखे हैं कि बाईपास से जो हम स्वागत करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए यहाँ तक आए हैं और यह एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है लोगों को। जो मानवता में जो आज खाई है, सामाजिक खाई है, मानवता मानव को नहीं जो है समझ रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये परम पूज्य भंतेगण के द्वारा संदेश दिया जाए और हर लोग इस कार्यक्रम से जुट रहे हैं, बहुत तेज़ी से जुट रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में जुट रहे हैं। इसी क्रम के अंतर्गत मैं भी जो है जितनी शक्ति थी मेरे पास इस विद्यालय परिवार के तरफ से मैं जो है लेकर के उनकी सेवा में हाजिर हूँ और स्वागत के कड़ी में मैं यहाँ से फिर सवेरे नाश्ता कराने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए, असुरन चौराहा होते हुए 11 बजे तक जो है वहाँ राप्ती नगर बुद्ध विहार में यह जो है कारवां पहुँचेगा, पदयात्रा पहुँचेगा। वहाँ भोजन दान है, भोजन दान करने के बाद आगे जो है कंपियरगंज के लोग जो है परम पूज्य भंतेगढ़ जाएंगे। यही कार्यक्रम है और अंत में 8 दिसंबर को जा कर के वह जहाँ भगवान बुद्ध का ननिहाल है वहाँ से होते हुए 8 दिसंबर को यह कार्यक्रम बाबा साहब जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है उस स्थली पर जा कर के ये समापन होगा। और ये चल रहा है, ये चंदीबाई भंते जी जो मुख्य रूप से जिनके नेतृत्व में यह पदयात्रा चल रहा है, यह 3 साल से लगातार निकाल रहे हैं। कभी जो है श्रावस्ती होकर के, कभी जो है बनारस से और कौशाम्बी होते हुए, ये तीसरा है जो वह बलिया देवरिया होते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ से फिर जो है वह निकलेंगे कंपियरगंज होते हुए, महाराजगंज होते हुए, कप्तानगंज होते हुए देवदह मुख्य रूप से उनको पहुँचना है और वहाँ से देवदह जहाँ भगवान बुद्ध का ननिहाल है वहाँ से जो है परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर जाके 8 दिसंबर को समापन होगा। उत्तर प्रदेश में पदयात्रा निकलता है जी, 3 वर्ष हो गए पदयात्रा तीन तो ये पूरे किया है। दक्षिण के दिशा, पश्चिम के दिशा, अब उत्तर के दिशा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थलों को वह छू करके जो है वहाँ कुशीनगर पहुँचेंगे। जैसे देवरिया के बाद यहाँ वह आप जाएंगे बुद्ध विहार तमाम पड़ा है, देवदह जो है देवदह मुख्य रूप से जो है कंपियरगंज बुद्ध विहार है, राप्ती नगर बुद्ध विहार है। इस तरह से जाके कुशीनगर जो है इनका समापन होगा। हर दिशाओं में इनका जो है पदयात्रा प्रति वर्ष निकल रहा है। जो सैकड़ों जो है परम पूज्य भंतेगण जो है साथ में पैदल चलते हैं और यह एक अच्छा संदेश जा रहा है। जिस रोड से निकल रहे हैं, जिस मार्ग से निकल रहे हैं, वह मार्ग पर देखने वाले दार्शनिक लोग, दर्शन करने वाले लोग सब हाथ जोड़ करके जो उनका स्वागत कर रहे हैं और बहुत से लोग जो है वह देख करके चीवर धारण कर लिए हैं। यह देख करके चीवर धारण उनके से प्रभावित हुए हैं, उनसे जो है उनके विचारधारों से प्रभावित होकर के चीवर धारण किए हैं। एक अच्छा संदेश जा रहा है, हर मनुष्य के लिए एक अच्छा संदेश जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़ करके जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बहुजन समाज में पैदा हुए वह महापुरुष है,
उनके विचारधारा को ग्रहण करने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ सभी महापुरुष के चंद्रिमा भंते जी का कहना है कि किसी भी धर्म, मजहब व समाज का व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न कर सकता है, उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वाद विवाद कर सकता है, संवाद कर सकता है, मैं उसको अपने संवाद से, अपने वाणी से मैं उसको संतुष्ट कर दूंगा। यह जो है चंद्रिमा भंते जी का कथन है और ऐसा कर भी रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बिचंडी प्रसाद, मैं गौतम बुद्ध आदर्श इंटर कॉलेज खोराबार का संस्थापक एवं संरक्षक, गौतम बुद्ध एकेडमी दिव्यनगर खोराबार का संस्थापक संरक्षक, गौतम बुद्ध एकेडमी डेहरा डाबर चौरी चौरा गोरखपुर का संस्थापक एवं संरक्षक। मैंने जो है यह अपने संरक्षण में देख रहा हूँ और फल फूल रहा है। जो आप लोगों का भी आशीर्वाद है, इसमें बहुत बहुत आप लोगों के प्रति धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि सर, ये विशाल धम्म जो यात्रा निकली है, कहाँ से निकली है, अब कहाँ ख़त्म होगी, उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके सबके लिए मंगल कामना करता हूं। ये धम्मचारिका तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से निकली है और ये तथागत का जो ननिहाल था देवोदय वहाँ जा रही है और वहाँ से तथागत ने जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर, वहाँ जा कर के समाप्त हो जाएगी। और चारिका को उद्देश्य भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहा था, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात भिक्षुओं बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते हुए विचरण करो। उन्होंने कहा, ऐसे धर्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ लगातार इस देश में श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत विश्वगुरु बना। उसका परिणाम यह हुआ भारत सोने की चिड़िया बना। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे बढ़ा। लेकिन एक सहयोग की बात हुई कि एक कह सकते हैं दुखद कालखंड आया भारत में। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, लुप्त होने लगा। और उसके बाद जो है भारत बुद्ध के पहले जो 6ठी शताब्दी का भारत हो वो अंधकार युग है और उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद फिर भारत में अंधकार युग आ गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से, उनके प्रयास से भारत में बुद्ध धर्म वापस आया और वापस आने के बाद अब देश में बौद्ध भिक्षु बने हैं बहुत सारे हमारे बुद्ध विहार भी बने हैं, बहुत सारे अनुयायी भी हो चुके हैं। तो ये भगवान बुद्ध वाली 2500 साल वाली परंपरा जो है उसको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसको पुनर्जीवित करने का ही उद्देश्य है। और उस उद्देश्य उसको पुनर्जीवित करने के माध्यम से भगवान बुद्ध का जो शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश था, तो हम लोग सारनाथ से चले हैं और जो भी गांव पड़ रहे हैं, जो भी शहर पड़ रहे हैं जहां हमारा भोजन हो रहा है, हम वहां पे भी 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक उपदेश करते हैं। जहां रात्रि विश्राम करते हैं वहां भी हम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक उपदेश करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पे लोग लड़ते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए एक्चुअली भारत में जिसको धर्म कहा जाता है, बाबा साहब ने उसको अधर्म कहा है। धर्म जो है धर्म बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म में एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, कहा कि धर्म उसे कहते हैं जो शील समाधि प्रज्ञा की वृद्धि करता है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो धर्म के नाम पे जातिवाद फैलाया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे शोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो उसको धर्म कैसे कहेंगे? जिन लोगों का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना हो, जिन लोगों का उद्देश्य जातिवाद फैलाना हो, जिन लोगों का उद्देश्य वर्ण व्यवस्था लागू करना हो, जिन लोगों का उद्देश्य जो है बहुजन समाज, जो देश का बहुसंख्यक समाज है, उसका अहित करना हो, तो उसको हम धर्म कैसे कहेंगे? जैसा आपने कहा कि भारत विश्वगुरु था, अब इस समय
मोदी जी कह रहे कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हाँ, मोदी जी अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो देश दुनिया में जाते रहते हैं, तो उनको चाहिए कि भारत को बौद्ध राष्ट्र बनवाने में मदद करें, बुद्ध की शिक्षाएं वापस लाएं। और जब तक बुद्ध की शिक्षाएं वापस नहीं आती तब तक ये देश तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी बनारस में जो है बनारस को क्वेटो बना रहे थे। हम लोग तो बनारस सारनाथ के रहने वाले हैं, क्वेटो बन रहा था। और मैंने जब क्वेटो बन रहा था तभी कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि देश में स्मार्ट सिटी बने, महत्वपूर्ण है कि सिटीजन स्मार्ट बने। अगर स्मार्ट सिटी बनती, सिटीजन कहाँ से लेकर आएंगे हम? क्वेटो जैसा अगर हम शहर बसा ले तो क्वेटो जैसा लोग कहाँ से लाएंगे हम? आपने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और इस समय सनातन का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, क्या? देखिए, सनातन जो है, सनातन तो बुद्ध को ही, बुद्ध धर्म को ही कहा जाता है। धम्मपद की एक गाथा है, नहीं वेरे निबेरानी समंतेन्द्र कुदाचनंग अवेरे च इस धम्मो सनातनों कैसे करके आता है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, मैत्री से वैर को शांत किया जा सकता है। यही सनातन नियम है, यही सनातन धर्म है। तो बुद्ध ने तो सनातन की परिभाषा बुद्ध ने दी है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। और क्या जो सनातन की बात कर रहे हो कि वैर से, मतलब वो तो वैर कर रहे हैं, वो कहाँ मैत्री कर रहे हैं? उनके अंदर मैत्री कहाँ है? तो उनका सनातन कहाँ है? सनातन तो हमारा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे लोग, वो संत महात्मा। नहीं, वो एक सपना है। बहुत मतलब उसको क्या कह सकते हैं कि मतलब दिन में भी कोई सपना देखे, रात में भी कोई सपना देखे, सपना तो सपना ही होता है, सपना पूरा नहीं हो सकता है। और इसलिए नहीं पूरा हो सकता है कि जो उनके जो बड़े बड़े भगवान हुए वो तो बना नहीं पाए, जो उनके बड़े बड़े देवी देवता हुए वो तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए, और उनके चेले कैसे बना ले जाएंगे दुनिया धर्म में? सांसद हो रहा मैं है। आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अभी तक एक दवा नहीं बनी जिससे सारी बीमारी दूर हो जाए। दुनिया में अलग अलग बीमारी है तो अलग अलग दवाएं हैं। तो किसी को भी जो इस देश के लोग हैं उसमें किसी को कोई नास्तिकता किसी को पसंद हो, नास्तिक हो जाता है। किसी को जो है तो थोड़ा कर्मकांड विश्वास तो आस्तिक हो जाता है। किसी को बुद्धिज़्म पसंद है, बुद्धिस्ट बन जाएगा, कोई साइंस की तरफ चला जाएगा। तो ये अलग अलग माइंड सेटअप है, जो जिसको जो विचारधारा पसंद आती है वो विचारधारा को फॉलो कर लेता है। तो ये तो कल्पना छोड़ देना चाहिए कि मतलब कोई राष्ट्र बनने वाला हिंदू हिंदू, राष्ट्र बनने वाला, वो कल्पना एक छोड़ तरह नहीं, मतलब वो संभव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना हो नेपाल जाए। नेपाल में तो बागेश्वर धाम लगातार इस चीज़ का सड़कों पर उतर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भारत में